चिन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर बताते हैं कि उस रोज मैं चेन्नई से हैदराबाद जा रहा था। अय्या, मैं जिस ट्रेन की बोगी में बैठा था ना जी, उसमें बहुत ही कम लोग थे। रात होने के कारण तकरीबन सभी सो गए थे। मैं अपने कानों में हेडफोन लगाए मोबाइल में कुछ देख रहा था। समझ रहे हो? हाँ, वही वही। तभी अचानक ही मुझे बहुत तेज की चीख सुनाई दी। मैं तुरंत ही अपने कानों से ईयरफोन निकाला और बॉगी में देखने लगा, मगर बॉगी में तो सब सो ही रहे थे सिवाय एक आदमी के जो मेरे सामने के सीट पर बैठा हुआ था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मेरे ईयरफोन निकालते ही वो शोर एकदम से बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने वापस ईयरफोन लगाया और फोन चलाने लगा। तभी मुझे फिर से वही शोर सुनाई दी। इस बार मैंने बिना ईयरफोन निकाले हुए आसपास जाकर देखा, लेकिन वहां आसपास ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जैसा मुझे सुनाई दिया था। मैंने झट से ईयरफोन निकाला और ईयरफोन निकालते ही वो शोर फिर से बंद हो गया। तभी मुझे एक पल को लगा कि मेरा फोन कहीं खराब तो नहीं हो गया। ये सोचकर मैं अपने फोन को चेक करने लगा। मैं अभी अपने फोन को चेक कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने बैठे आदमी पर गई जो बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। मुझे लगा शायद इसने भी वो शोर सुना होगा, इसलिए शायद ये घबराया हुआ है। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, आइयो, क्या आपने भी वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी है क्या? मेरे 4-5 बार पूछने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोला। इसके बाद मैंने वापस अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया और फिर से फोन पर व्यस्त हो गया कि कुछ ही देर में मुझे फिर से वही शोर सुनाई देने लगा, मगर इस बार रोने की आवाजें और तालियों की आवाजें भी आ रही थी। मैंने फिर से ईयरफोन निकाला, लेकिन मेरे ईयरफोन निकालते ही वो शोर फिर से बंद हो गया। तभी मेरा ध्यान सामने के सीट पर बैठे उस आदमी पर गया। वो रोई जा रहा था। उसे रोता देख मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो इस बार उसने रोते हुए बताया कि वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई नहीं, बल्कि मुझे दिखाई भी देती है, क्योंकि उस दिन तुम इस बोगी में नहीं थे जब वो हंगामा हुआ था, मगर मैं तो था। उस रात इस बोगी में 5 से 7 लड़के थे जिन्होंने दारू पी हुई थी। साथ ही वो आपस में बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तभी उस बीच बोगी में किन्नर चढ़ी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर वह सारे लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। उस किन्नर ने उन लड़कों को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। एक यात्री ने तो उन लड़कों को काफी डांटा, मगर उन लड़कों ने उस यात्री को वहीं खूब पीटा। बाकी के सभी सिर्फ देखते रह गए। उस आदमी को पीटने के बाद उन लड़कों ने किन्नर के साथ जबरदस्ती की और वो किन्नर चीखती चिल्लाती रही, मगर हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में वो किन्नर बोली, तुम सारे नामर्द हो, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो ये बोल ही रही थी कि उन लड़कों ने उस किन्नर को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। हम सब चुपचाप किसी मूर्ति की तरह देखते ही रह गए, मगर वो किन्नर उन लड़कों के साथ साथ हम लोगों से भी नाराज हो गई और उस रात हम में से कोई भी यात्री अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। हमारे मरने के बाद भी आज भी हम इसी बोगी में सफर कर रहे हैं और वही हादसा बार बार हो रहा है। ये सुनकर जहां मुझे उस किन्नर के लिए दुख हो रहा था, तो वहीं उसके ये कहने से कि वो उसी रात मर गया था, ये जानकर मैं बेहद डर गया। तभी मुझे लगा कि कोई ऊपर की सीट से हमें देख रहा है। जब ऊपर की ओर नजर की तो पाया कि एक बहुत खूबसूरत लड़की हमारी ओर देख रही है। तभी वह लड़की नीचे उतरी और जोर जोर से ताली मारते हुए उस आदमी से बोली, नामर्द, और वो उसकी गर्दन पकड़कर एकदम से चलती ट्रेन से कूद गई। ये सब देखकर मेरी जोर से चीख निकल गई। तभी साथ में सफर कर रहे यात्री एकदम से उठ गए और मुझे घबराया हुआ देख उनमें से एक यात्री ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है? तभी मैंने कहा, अय्या, आपने वो देखा नहीं जी, वो लड़की उस आदमी को लेकर चलती ट्रेन से कूद गई। हुई 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 हुई।
तो इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई लड़की, मगर मैं आपको काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि आप काफ़ी बेचैन थे। कभी अपने आप से बात करते तो कभी इधर से उधर जाते। उस आदमी की बात सुनकर यह साफ था कि मेरे बताने पर भी वह मेरी बातों को विश्वास नहीं करेगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। आखिर वह भी तो इस बॉगी में था, फिर भला उसे कुछ दिखाई या सुनाई क्यों नहीं दे रहा था। फिर मैं बिना बात को बढ़ाए चुपचाप स्टेशन आने का इंतजार करने लगा। साथ ही ये सोचने लगा कि आखिर बाकी की यात्री और उस आदमी की मौत भला कैसे हुई। इसी सवाल के साथ मेरा सफर खत्म हुआ और मैं घर पहुंच गया। लेकिन फिलहाल वह सवाल ही बनकर रह गया जी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।